मैं आप लोगों से कहता हूं, वक्त कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछ को मैं समझा दूं, कुछ को तुम समझा दो, हाथी का बटन दबा दो और इस विधानसभा से अपने बच्चों को विधायक बना दो। धन्यवाद। चुनाव हुआ तो यहाँ से हाजी इस्लाम साहब को टिकट देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का यदि किसी ने काम किया तो वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में रही तो सबसे ज्यादा मंत्रालय अगर किसी के पास थे तो वो मेरे मुस्लिम समाज के साथियों के पास थे। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी वोट हथियाना जानते हैं, हम लोगों को मान सम्मान देना नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार जिले के सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी ने बनाने का काम किया तो वो बहुजन समाज पार्टी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर कांग्रेस की सरकार चली जाती है तो कांग्रेस के लोग भाजपा में चले जाते हैं और भाजपा की सरकार जाती है तो भाजपा के लोग कांग्रेस में चले जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमने अपनी विधानसभा में ही देख लिया कि कांग्रेस के प्रत्याशी दो बार जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े, राजपाल जी, जब उनका टिकट कट गया तो एक ही झटके में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वीरेंद्र जाति का टिकट कट जाता तो वो भी 1 मिनट भी नहीं लगाते और आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल पर चुनाव लड़ने का वो काम करते। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव में हम लोगों का भी विधानसभा का टिकट कट गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लो, हम आपको विधायक बनवा देंगे। उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लहर थी। अगर रस्ते चलते को भी किसी ने टिकट दे दिया तो वो भी हमारे बीच में विधायक बन करके आ गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह दिया कि मैं 5 साल अपने घर रह लूंगा, मैं विधायक नहीं बनूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी भी थामने का काम मैं नहीं करूंगा। और सारी चीजें आप लोगों के सामने है। हम लोग 5 साल तक घर बैठे रहे, हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, परंतु हम लोगों ने अपने लोगों का मान सम्मान कभी कम होने नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को कभी भी हमने समर्थन देने का काम नहीं किया। परंतु आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के प्रत्याशी है वो लोग, उनकी कोई भी मानसिकता नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में एक चर्चा और चल रही है। इस बार झबरेड़े के हमारे 2 चौधरी हैं, एक चौधरी यशवीर जी, एक चौधरी कुलवीर जी। एक ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिया, एक ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया और दोनों लोग ये कह रहे हैं कि पूरी झबरेड़ा विधानसभा में जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही हो जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी झबरेड़ा विधानसभा में दलितों की, मुस्लिमों की और जो हमारे साथ जो गरीब तबका लगा हुआ है उसकी इतनी वोट है। यदि हम सब लोग मिलकर के एक हो जाएं तो उस कोट्टी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसकी ज्यादा वोट है और किसका काम चलने का काम होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर भाजपा जीती तो भी ढोल कोट्ठी में बजेगा, अगर कांग्रेस जीती तो भी ढोल कोट्ठी में बजेगा। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका ये भाई जीतता, अगर आपका ये बच्चा जीतता तो ढोल यही आपके गांव में बजेगा, आप लोगों के घर में बजने का काम होगा। मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं कि अगर वो लोग कामयाब हुए तो आपको काम करवाने के लिए उनके कोठियों में जाना पड़ेगा। परंतु अगर आपका ये भाई जीतता है तो यही आपके लट्टरदेवा से गांव में बैठ करके मैं आपके विकास के कार्य कराने का काम करूंगा, आपका मान सम्मान करने का काम करूंगा। आपको अपने विधायक को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका विधायक यही आपके गांव में रहेगा। आपके जितने भी मान सम्मान के कार्य हैं उनको कराने का काम करूंगा। और मेरे पिताजी पहले भी आप लोगों के बीच में विधायक रहे, उन लोगों ने दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी मान सम्मान करने का काम किया। यदि दलित समाज के मंदिर बनाने का उन्होंने काम किया तो मुस्लिम समाज के लिए भी 2 मस्जिद बनाने का काम मेरे पिताजी ने आपके आशीर्वाद से किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में हम विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोगों ने कोई भी ईद ऐसी नहीं गई होगी जब हम आप लोगों के घर नहीं आए। कोई भी रोजा अफ्तारी का कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जिस साल हमने अपने यहाँ रोजा अफ्तारी का कार्यक्रम नहीं किया, ईद मिलन का कार्यक्रम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोगों ने कभी कांग्रेस के प्रत्याशी का घर देखने का काम किया?
क्या आप लोगों ने कभी उनके घर गए? क्या आप लोगों को कभी उन्होंने अपने यहाँ आमंत्रित किया? मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि जिसका हमने घर नहीं देखा, जिसका हमने दर नहीं देखा, क्या वो जीतने के बाद हम लोगों का मान सम्मान कर सकता है? ये हमें विचार करने की जरूरत है कि हम लोगों को पार्टी देखनी है, कैंडिडेट देखना है। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो दलित समाज आज आप लोगों का इंतजार कर रहा है। दलित समाज एकमुश्त होकर के बहुजन समाज पार्टी का साथ देने का काम कर रहा है। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग आज बहुजन समाज पार्टी का साथ देने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी का ये दलित समाज पूरी जिंदगी आप लोगों का कभी भी एहसान नहीं भूलेगा। जहां पर भी दलित समाज की आपको जरूरत पड़ेगी, मुस्लिम समाज के साथ जुड़ने का काम दलित समाज करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से फिर यही अपील करूंगा कि आने वाली 14 तारीख को जब आप लोग वोट डालने के लिए जाएं तो हाथी का चुनाव निशान जो कि पहले नंबर पे है, हाथी का बटन दबा करके आप अपने इस भाई को, अपने इस बच्चे को जिताने का काम करें, क्योंकि ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं आप लोगों की भी है। ये मान सम्मान आप लोगों का ही बढ़ने का काम होगा। और अंत में आप लोगों से कहता हूं, वक्त कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछ को मैं समझा दूं, कुछ को तुम समझा दो, हाथी का बटन दबा दो और इस विधानसभा से अपने बच्चों को विधायक बना दो। धन्यवाद।